स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। लेखक निक ट्रेंटन की यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक टूल किट है जो हमें सिखाता है कि नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग को कैसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है और कैसे हम उसे धीरे धीरे रिट्रेन करके एक नई सोच बना सकते हैं जो हमें स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देती है। इस किताब की इंपॉर्टेंस आज के दौर में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का इंसान बाहर से भले ही व्यस्त दिखता हो, लेकिन अंदर से वो रोज एक ही चीज से जूझ रहा है। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, इमोशनल क्लटर। अब सोचिए, अगर यही सोच लंबे समय तक हमारे साथ रही तो उसका क्या असर होगा। माइंड हमेशा कंफ्यूज्ड और हेवी रहेगा। डिसीजन मेकिंग धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। कॉन्फिडेंस टूटेगा और धीरे धीरे मेंटल पीस गायब हो जाएगी। यानी आप बाहर से एक्टिव दिखेंगे, लेकिन अंदर से आप धीरे धीरे थकते चले जाएंगे। लेकिन अगर यही सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगे तो आपकी जिंदगी स्टेप बाय स्टेप बदल सकती है। आप खुद को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, माइंड शांत और फोकस्ड रहेगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा और सबसे बड़ी बात, आप अपने सोचने के तरीके को अपना सबसे बड़ा हथियार बना पाएंगे। और यही सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। हम जानेंगे कि निक ट्रेंटन की यह किताब आपको कैसे सिखाती है कि निगेटिव थॉट पैटर्न्स को कैसे ब्रेक किया जाए और कैसे दिमाग को दोबारा ट्रेन करके एक ऐसा माइंडसेट बनाया जाए जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। अगर आप भी बार बार वही सोच सोच कर थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एक नया मानसिक प्रणाली समझने और अपनाने के लिए। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में हमें एक बुनियादी लेकिन बहुत ही गहरा सच समझाते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी है वो ज्यादातर हमारे सोचने के तरीके की वजह से है, न कि हालात की वजह से। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है और ये विचार ही तय करते हैं कि हम कैसे महसूस करेंगे, क्या निर्णय लेंगे और कौन सा रास्ता चुनेंगे। अगर हमारी सोच लगातार नेगेटिव होगी तो चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी अच्छी हो, हमें सब कुछ भारी और थका देने वाला लगेगा। लेकिन अगर सोच स्पष्ट और शांत हो तो मुश्किलें भी मैनेजेबल लगने लगती हैं। इसलिए निक कहते हैं, अपनी सोच बदलो और तुम अपना जीवन बदल दोगे। इस सोच की जिंदगी में अहमियत क्यों है? क्योंकि जब सोच गड़बड़ होती है तो इंसान सही होते हुए भी खुद को गलत मानने लगता है। छोटे छोटे डिसीजंस उसे बड़े डर लगने लगते हैं। वो हर बात में कमी ढूंढता है और खुद को कभी भी काफी अच्छा नहीं मानता। दिमाग अगर रोज यही सोचता रहे कि मैं ठीक नहीं हूं तो धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और इंसान अपनी ही जिंदगी को बोझ मानने लगता है, जबकि असल में वो सिर्फ एक सोच का शिकार होता है। नेगेटिव थिंकिंग का दिमाग पर असर और उससे जुड़ी समस्याएं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को कमजोर कर देते हैं। जब आप बार बार वही डर, चिंता या सेल्फ डाउट को सोचते हैं तो वो विचार आपके ब्रेन में एक डिफॉल्ट सेटिंग बन जाते हैं और फिर आपका दिमाग हर सिचुएशन को उसी नजर से देखने लगता है, डर, चिंता और नकारात्मकता की नजर से। इसके नतीजे में अनिद्रा, स्लीप इश्यूज, लगातार थकान, मेंटल फटीग, डिसीजन पैरालिसिस, लो कॉन्फिडेंस और लंबे समय में एंग्जाइटी या डिप्रेशन तक हो सकता है। सौरभ एक 22 वर्षीय स्टूडेंट था। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन हर बात पर खुद को कम आंकने की आदत बन चुकी थी। अगर उसने कोई सवाल हल नहीं किया तो तुरंत सोचता, मैं बेवकूफ हूं। क्लास में कोई उसे देख ले तो लगता लोग उसका मजाक बना रहे हैं। हर रात उसका माइंड वही बातें दोहराता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पीछे रह जाएगा। धीरे धीरे वो सोशल गैदरिंग से दूर रहने लगा। एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आए तो उसे खुद पर भरोसा नहीं होता और धीरे धीरे उसे लगा, शायद मैं कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जब उसने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानना और चैलेंज करना शुरू किया तो छोटी छोटी बातों में भी उसे क्लैरिटी महसूस होने लगी। उसने एक थॉट जर्नल शुरू किया और हर दिन खुद से पूछा, क्या यह सच है या सिर्फ डर बोल रहा है? धीरे धीरे सौरभ का माइंड रिसेट होने लगा और आज वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और शांत है। सोच को पहचानो, उसे स्वीकारो, फिर बदलो। नेगेटिव सोच को खत्म करने की शुरुआत उसे पहचानने से होती है। जब भी आपके मन में कोई निराशाजनक या डर से भरा विचार आए, उसे नजरअंदाज मत करो।
बल्कि उसे पकड़ो और खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या मैं इस सोच का सबूत दे सकता हूं? अगर ये सोच झूठी है, तो मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? फिर आप उस सोच को एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट से बदलें, जैसे मैं बेकार हूं की जगह मैं अभी सीख रहा हूं और ये ठीक है। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे नए पैटर्न्स अपनाने लगेगा और आप पहले से ज्यादा शांत, क्लियर और सेंटर्ड महसूस करेंगे। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग हमें ये नहीं कहती कि खुश रहो, बल्कि ये कहती है खुद की सोच को देखो, समझो और ट्रांसफॉर्म करो। क्योंकि जब तक हम अपने ही दिमाग को नहीं समझेंगे, तब तक बाहर की कोई चीज हमें स्थायी शांति नहीं दे सकती। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, और अगर आप उस सोच को संभालना सीख जाएं, तो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। हर स्थिति में सबसे बुरा मान लेना बंद करो। निक ट्रेंटन इस अध्याय में हमें एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहराई से नुकसानदेह आदत की ओर ध्यान दिलाते हैं। हर स्थिति में सबसे बुरा सोचना, यानी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, कोई भी बात बोलने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले हमारा दिमाग तुरंत एक डरावनी तस्वीर बना देता है। अगर सब कुछ खराब हो गया तो? यह आदत सिर्फ आपके सोचने के तरीके को नहीं, बल्कि आपके पूरे पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। निक कहते हैं, तुम्हारा मन वहां भी खतरा बना देता है जहां कोई होता ही नहीं, बस तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश में। लेकिन यह सेफ्टी आपको सक्सेस से दूर कर रही होती है। इस सोच की जिंदगी में अहमियत क्यों है? हर सिचुएशन में सबसे बुरा मानना एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो एवोल्यूशन में हमारी रक्षा के लिए बनी थी। लेकिन आज के समय में ये एक मेंटल ट्रैप बन चुकी है। इसका असर, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करते हो, आप रिस्क नहीं लेते, आप खुद को इंफीरियर मानते हो, और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपनी ही ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हो। जब भी कोई नई संभावना सामने आती है, दिमाग पहले ही हार मान लेता है। क्या होगा अगर माओ डी मिलाऊ फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर कुछ गलत हो गया तो? और यहीं से शुरू होता है एक साइकिल ऑफ एंजाइटी, जो बार बार आपको पीछे खींचता है। नेगेटिव थिंकिंग और फियर बेस्ड इमेजिनेशन का असर। जब हमारा माइंड वर्स्ट केस सिनारियोस को बार बार इमेजिन करता है, दिमाग में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन, बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है, हार्ट रेट तेज होता है, लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है और हम इरेशनल डिसीजंस लेने लगते हैं या कुछ भी नहीं करते। और यही डेली एंजाइटी, सेल्फ डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ है। प्रशांत एक इंट्रोवर्टेड लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति था। उसे एक बार एक सेमिनार में एक प्रोजेक्ट पर बोलने का मौका मिला, लेकिन जैसे ही उसे पता चला, उसका माइंड इमीडिएटली एक डरावनी फिल्म चला बैठा। अगर मैं अटक गया तो? अगर सब हंसने लगे? अगर मैं खाली हो गया तो क्या होगा? उस डर की वजह से उसने वो मौका रिजेक्ट कर दिया और अगले कई दिनों तक खुद को कोसता रहा। पर जब उसने निक ट्रेंटन की यह किताब पढ़ी, तो उसे समझ आया कि उसके डर का कोई ठोस आधार नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने फियरफुल थॉट्स को पकड़ना सीखा, उनसे सवाल करने शुरू किए और खुद को रिमाइंड किया कि वर्स्ट केस सिर्फ इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। अब वह हर प्रेजेंटेशन से पहले खुद को एक नया सवाल पूछता है, अगर सब अच्छा हो गया तो? सोच को चैलेंज करो, फिर रीसेट करो। जब भी दिमाग वर्स्ट केस इमेजिन करे, इस 3 चरण तकनीक को फॉलो करें। पकड़ो, उस सोच को पहचानो, मैं डर रहा हूं क्योंकि मेरा माइंड खतरा देख रहा है जो शायद है ही नहीं। सवाल करो, खुद से पूछो, क्या यह सोच 100% सच है? क्या मैंने कभी ऐसा सामना किया है और संभाला है? क्या कोई वैकल्पिक परिणाम संभव है? बदलो उसका रिप्लेसमेंट। सोचो, वर्स्ट केस को रिप्लेस करो बेस्ट केस से। अगर मैंने कॉन्फिडेंटली बोला और लोगों को अच्छा लगा तो? अगर मैं फेल भी हुआ तो भी मैं सीख जाऊंगा। निक ट्रेंटन हमें यह सिखाना चाहते हैं कि पैदा फियर बेस्ड सोच एक इल्यूजन है जो हमें कंफर्ट देता है लेकिन ग्रोथ से दूर करता है। हर बार वर्स्ट केस नहीं होता, हर बार दुनिया नहीं गिरती। अगर हम डर की जगह क्यूरियोसिटी से सोचें तो जिंदगी ज्यादा खुली, शांत और एम्पावरिंग हो जाती है। नेगेटिव इमेजिनेशन को रोको, रियलिटी में जियो, क्योंकि आपकी जिंदगी इमेजिनेशन नहीं, एक्शन से बनती है। अपने मन को विषैले विचारों से साफ करो। निक ट्रेंटन इस अध्याय में हमें बतलाते हैं कि हमारा मन जब विषैले, टॉक्सिक विचारों से भरा रहता है, तो हमारी पूरी जिंदगी पर इसका गहरा नकारात्मक असर पड़ता है।
जैसे कोई गंदी हवा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग के मेंटल स्पेस को पोल्यूटेड कर देते हैं। अगर हम इस पोल्यूशन को समय रहते साफ नहीं करेंगे तो हमारा दिमाग कंफ्यूज, थका हुआ और अस्थिर महसूस करने लगता है। इस सोच की जिंदगी में अहमियत क्यों है? हमारा मन हर दिन लाखों थॉट्स जनरेट करता है, जिनमें से कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कई टॉक्सिक, नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। जब ये नेगेटिव थॉट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार कर देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, जहरीले विचार मानसिक कूड़े की तरह होते हैं। अगर साफ न किए जाएं तो वे बदबूदार हो जाते हैं और आपकी शांति को बिगाड़ देते हैं। टॉक्सिक थॉट्स का दिमाग पर असर और उससे जुड़ी समस्याएं। जब हम नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स को रोक नहीं पाते तो हमारे ब्रेन में ऐसे सर्किट्स बन जाते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार रिलीज करते रहते हैं। इससे होते हैं मानसिक थकावट, मेंटल फटीग, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, लैक ऑफ फोकस, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाना, डिसीजन पैरालिसिस, इमोशनल इम्बैलेंस और लंबी अवधि में डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर्स। नेहा एक 25 साल की लड़की थी जो अक्सर खुद को लेकर हार्श जजमेंट करती थी। अगर कोई गलती होती तो वो तुरंत सोचती, मैं फिर से फेल हो गई, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी, लोग मुझसे निराश होंगे। इन टॉक्सिक थॉट्स ने उसके माइंड को इतना घेर लिया था कि वो खुश रहना भूल गई थी। जब उसने अपनी आदतों को समझना शुरू किया तो उसने रियलाइज किया कि ये सारे विचार उसकी खुद की क्रिएशन थे, किसी ने उसे ये थॉट्स नहीं दिए थे। फिर नेहा ने अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और थॉट जर्नलिंग शुरू किया। धीरे धीरे उसके टॉक्सिक थॉट्स कम हुए और उसने फिर से अपनी जिंदगी में खुशियां महसूस करनी शुरू की। अपने मन को डिटॉक्स कैसे करें? डेली माइंड चेक इन। हर दिन 5 मिनट निकालकर अपने मन की क्वालिटी पर ध्यान दें। क्या आप टॉक्सिक थॉट्स महसूस कर रहे हैं? थॉट जर्नलिंग। जो भी नेगेटिव थॉट्स आए उन्हें लिखें और उनका सामना करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे मैं शांत हूं, मैं योग्य हूं, मैं बदल सकता हूं। मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज। अपने मन को शांत करने के लिए रोज 10 मिनट ध्यान लगाएं। अवॉइड टॉक्सिक ट्रिगर्स। उन लोगों या चीजों से दूरी बनाएं जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग बढ़ाते हैं। निक ट्रेंटन का कहना है कि हमारे दिमाग को भी साफ सुथरे पानी की तरह डिटॉक्स की जरूरत होती है। अगर हम टॉक्सिक थॉट्स को अंदर रहने देंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी। लेकिन जब हम अपनी सोच को साफ करते हैं, उसे पॉजिटिव बनाते हैं और खुद को नर्चरिंग एनवायरनमेंट देते हैं तो हमारी जिंदगी में नई एनर्जी और क्लैरिटी आती है। याद रखें, स्वच्छ मन, खुशहाल जीवन। कभी कभी तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोलता है। कभी ऐसा लगा है कि कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आप अंदर से डर, शर्म या गुस्सा महसूस करने लगते हो। कभी किसी ने कुछ कहा तक नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको जज कर रहा है, या फिर कोई छोटी सी गलती हुई और आपको लगता है मैं पूरी तरह से फेल हूं। निक ट्रेंटन कहते हैं, यह सच नहीं है, यह तो बस आपका मस्तिष्क है जो आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के जरिए धोखा दे रहा है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? संज्ञानात्मक विकृतियां, यानी सोचने की वो गलत पैटर्न्स जो हमारे दिमाग बार बार रिपीट करता है बिना किसी सॉलिड रीजन के। ये झूठ होते हैं जो हमारे दिमाग खुद ही बनाता है और फिर हम उन झूठों पर यकीन करने लगते हैं। कुछ कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस: ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो मैं परफेक्ट हूं या मैं बेकार हूं। माइंड रीडिंग, उसे मेरा मजाक उड़ाना था इसलिए उसने ऐसा कहा। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर मैंने ये नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ओवर जनरलाइजेशन, एक बार असफल हुआ तो हमेशा के लिए असफल हूं। विनय एक इंट्रोवर्ट लड़का था जो हर बार किसी के सामने बोलते वक्त सोचता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ऑकवर्ड दिख रहा हूं, सब मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह थी कि कोई भी उसकी इतनी एनालिसिस कर ही नहीं रहा था। उसका दिमाग उसे झूठे खतरे दिखा रहा था। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से वो हर जगह खुद को कमजोर महसूस करता था और खुद को रोकता रहता था। जब उसने जर्नलिंग से अपनी डिस्टर्ब थॉट्स को लिखना शुरू किया और एविडेंस ढूंढने लगा कि क्या ये सच है या सिर्फ डर, तब जाकर उसे समझ में आया उसका दिमाग उसकी सोच के खिलाफ काम कर रहा था। ब्रेन ऐसा क्यों करता है?
हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए इवॉल्व्ड हुआ है, सेफ्टी के लिए। और जब उसे कोई अनजान सिचुएशन दिखती है, वो तुरंत वर्स्ट केस सोचने लगता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में हर चीज लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, पर फिर भी हमारा दिमाग पुराने रूल्स से काम करता है और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वहीं से आते हैं। कैसे लड़ें इन झूठी सोचों से? थॉट फैक्ट चेक करें। जब कोई थॉट बार बार आए, खुद से पूछो, क्या ये सच है या बस डर है? क्या मेरे पास इसका कोई एविडेंस है? लेबल द डिस्टॉर्शन। अपनी सोच को नाम दो। ये ऑल और नथिंग थिंकिंग है, ये माइंड रीडिंग है। जैसे ही आप नाम देते हैं, उसका पावर कम हो जाता है। रियलिटी टेस्टिंग। अपने आप को छोटी सिचुएशंस में डालो और देखो कि सच में क्या होता है। बार बार प्रैक्टिस करने से डिस्टॉर्टेड थॉट्स का असर कम हो जाएगा। कॉग्निटिव जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट लिखो, आज कौन कौन सी झूठी बातें दिमाग ने बताई और आपने कैसे उनसे निपटा। निक ट्रेंटन का कहना है, आपका मस्तिष्क हमेशा आपका सबसे अच्छा मित्र नहीं होता। कई बार यह बस एक जरूरत से ज्यादा सतर्क कहानीकार बन जाता है। लेकिन अगर आप उस स्टोरी टेलर को पकड़ सको, उसकी कहानियों को रोक सको, तो आप अपनी सोच को ट्रूथ के करीब ला सकते हो। विचार तथ्य नहीं होते। हर सोच को सच मानना जरूरी नहीं होता, और यही स्किल आपकी इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत होती है। खुद को हर वक्त जज करना बंद करो। कभी आपने खुद से ये बातें कही हैं, मैं तो हमेशा गड़बड़ करता हूं, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, लोग मुझसे बेहतर हैं? तो रुकिए, ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, ये सेल्फ जजमेंट है। और ये जजमेंट धीरे धीरे आपकी आत्मा को अंदर से तोड़ देता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस अपने साथ ईमानदार होना जरूरी है। सेल्फ जजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ जजमेंट कहता है, तू कभी ठीक नहीं हो सकता। सेल्फ अवेयरनेस कहता है, हां, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। जजमेंट में सिर्फ ब्लेम होता है, अवेयरनेस में ग्रोथ होती है। सेल्फ जजमेंट हमें गिल्ट में डुबोता है, सेल्फ अवेयरनेस हमें क्लैरिटी देती है। तनुज एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे एक बार सेमिनार में बोलते वक्त कुछ लाइंस भूल गईं। बस फिर क्या, उसका दिमाग चालू हो गया। सब मुझे बेवकूफ समझ रहे होंगे, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, मैं तो किसी काम का ही नहीं। लेकिन एक दिन उसके प्रोफेसर ने कहा, तुम खुद को इतनी सख्ती से क्यों देखते हो? तुम गलती कर सकते हो, इंसान हो, लेकिन तुमने कोशिश की, ये बड़ी बात है। उस दिन तनुज को समझ आया, वो खुद के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा था। सेल्फ क्रिटिसिज्म क्यों इतना हानिकारक है? इट किल्स मोटिवेशन। जितना ज्यादा आप खुद को नीचे गिराते हो, उतनी ही कम होती है आपकी एनर्जी कुछ बेहतर करने की। वो आपकी पहचान बन जाता है। बार बार कहोगे, मैं फेल हूं, तो दिमाग इसे सच मान लेता है। आप खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। जो बातें आप दूसरों से सुनकर टूट जाते हो, वही बातें आप खुद को हर दिन बोलते हो। सेल्फ जजमेंट को कैसे बदलें? रीफ्रेम द इनर वॉइस। जब भी माइंड कहे, मैं बेकार हूं, रीफ्रेम करो, मैंने गलती की, लेकिन मैं सीख रहा हूं। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। इमेजिन करो, अगर आपका दोस्त यही गलती करता, तो आप क्या कहते? अब वही चीज खुद से कहो। यूज न्यूट्रल लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ मैं फेल हूं, कहो, यह सिचुएशन मेरे लिए चैलेंजिंग थी। इससे ब्लेम की जगह अंडरस्टैंडिंग आती है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर दिन के छोटे अचीवमेंट्स पर ध्यान दो। सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं, इन छोटे स्टेप्स से बनती है। अवॉइड कंपेयरिंग योरसेल्फ। दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है। अपने पास्ट सेल्फ से कंपेयर करो और देखो कितनी ग्रोथ हुई है। निक ट्रेंटन कहते हैं, खुद को जज करने से आप बेहतर नहीं बनेंगे, खुद को समझने से बनेंगे। सेल्फ जजमेंट एक इनविजिबल जेल है, जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद को उसी कंपैशन से देखें जिससे आप अपने किसी करीबी को देखते हो, तो आप इनर पीस और कॉन्फिडेंस महसूस करने लगोगे। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। नकारात्मक सोच को शक्तिशाली क्रिया में बदलो। निक ट्रेंटन हमें बतलाते हैं कि नकारात्मक सोच को दबाना या नजरअंदाज करना समस्या का समाधान नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम अपने डर, चिंता या दुख को महसूस नहीं करेंगे, तो हम बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता।
नकारात्मक सोच और भावनाएं हमारी चेतना के अंदर एक संदेश लेकर आती हैं, जो बताती हैं कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है, हमें क्या डराता है या हमें किस चीज से बचना चाहिए। अगर हम इस संदेश को समझकर उसे अपने लिए फ्यूल यानी ईंधन बना लें, तो ये हमें मजबूत और जिम्मेदार बना सकती है। नकारात्मक सोच का सही मतलब समझो। नकारात्मक सोच को अक्सर हम वीकनेस समझ लेते हैं, लेकिन ये वीकनेस नहीं, हमारी अंदर की कमजोरी या दर्द का संकेत है। जैसे अगर आपको चोट लगी हो, तो वो चोट आपको रोकती नहीं, बल्कि आपको सही ट्रीटमेंट लेने के लिए सचेत करती है। ठीक वैसे ही नकारात्मक सोच आपको स्टॉप करने के लिए नहीं, बल्कि सुधार करने और आगे बढ़ने के लिए चेतावनी देती है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक क्रिया में बदलना क्यों जरूरी है? अगर हम सिर्फ नकारात्मक सोच को इग्नोर या दबाते रहें, तो वो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और हेल्पलेसनेस बढ़ाती रहेगी। लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर, समझकर और फिर छोटे छोटे कदमों में एक्शन लें, तो ये एनर्जी हमारे अंदर एक नए जोश, आत्मविश्वास और ताकत के रूप में बदल जाती है। यह प्रोसेस आपको विक्टिम से विक्टर की तरफ ले जाता है। दीपक का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। परिवार में आर्थिक तंगी, पढ़ाई में कठिनाइयां और समाज से मिलने वाला दबाव सब मिलकर उसे अंदर से कमजोर और डरपोक बना देते थे। वो अक्सर सोचता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खराब ही रहेगी, लोग मुझसे खुश नहीं होंगे। पर जब उसने स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग पढ़ी, तो उसे समझ आया कि ये नकारात्मक सोच उसके दर्द की आवाज है। दीपक ने शुरुआत की, अपने विचारों को लिखना शुरू किया। सोचा कि ये नेगेटिव फीलिंग कहां से आ रही है। असफलता का डर, असुरक्षा। फिर उसने छोटे छोटे गोल्स बनाए, जैसे रोज पढ़ाई में 30 मिनट एक्स्ट्रा देना या रोज एक सकारात्मक बात खुद से कहना। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और उसकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एक्शन में बदल गई। आज दीपक अपने स्ट्रगल्स को अपनी ताकत मानता है। नकारात्मक सोच को क्रिया में बदलने के लिए अपने भावनाओं को पहचानो। जब भी नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछो, मेरे अंदर कौन सी फीलिंग है? क्या मैं डर रहा हूं, दुखी हूं या गुस्सा हूं? इससे आपको उस सोच के पीछे छुपा असली कारण समझ में आएगा। लिखो और एनालाइज करो। अपने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को जर्नल में लिखो। यह प्रोसेस आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। छोटे लक्ष्य बनाओ। अपने अंदर की एनर्जी को एक्शन में बदलने के लिए छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाओ। जैसे, आज मैं 10 मिनट ध्यान लगाऊंगा या मैं अपने एक डर का सामना करूंगा। प्रोग्रेस पर ध्यान दो, परफेक्शन पर नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, बगैर खुद को दबाए। अपनी कोशिशों की सराहना करो, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो। अपने एक्शंस की तारीफ करो, यह आपको मोटिवेटेड रखेगा। निक ट्रेंटन का कहना है कि नेगेटिव थॉट्स कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गाइड हैं। जब हम उन्हें समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जिंदगी एक नई दिशा और ताकत पा लेती है। अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी सोच को अपने नियंत्रण में लो। आपके विचार ही आपके भविष्य को आकार देते हैं। निक ट्रेंटन इस अध्याय में हमें एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली सच समझाते हैं कि आपके आज के विचार ही आपके आने वाले कल को बनाते हैं। आपके मन में जो सोच अभी चल रही है, वह आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आपका भविष्य आपकी कल्पना से भी बेहतर बन सकता है। ये सोच जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है? हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग एक सीड है जो हर दिन सोचों के बीज बोता है। ये बीज आपकी आदतें, आपके फैसले और आपके जीवन के अनुभव बनते हैं। अगर हम नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीफ्स के बीज बोते रहेंगे, तो भविष्य में भी वही परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड सोच को अपनाएं, तो हमारा कल ज्यादा खुशहाल, सफल और शांतिपूर्ण होगा। हमारे थॉट्स का भविष्य पर असर। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को शेप करते हैं। व्यवहार ही हमारी आदतें बनाते हैं। आदतें मिलकर हमारी पर्सनैलिटी और सफलता को डिफाइन करती हैं। इसलिए निक कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी तकदीर का वास्तुकार है। अगर हम आज अपने दिमाग की क्वालिटी पर ध्यान दें, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सुमित एक युवक था जो हमेशा अपने फेलियर्स और पास्ट मिस्टेक्स पर फंसा रहता था। उसका मन बार बार सोचता, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है।
पर जब उसने अपनी सोच बदलने की ठानी और रोज सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस करने लगा, जैसे मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसने छोटी छोटी सफलताएं हासिल की और फिर बड़े टारगेट्स के लिए खुद को तैयार किया। अपने विचारों से अपना भविष्य कैसे बनाएं? रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं। अपने सोच को रेगुलरली चेक करो, अगर नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत पहचानो और रिप्लेस करो। विजुअलाइजेशन करो, अपने लक्ष्य को क्लियर मन में विजुअलाइज करो, इससे मोटिवेशन बढ़ती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, गलती हो तो उसे सीखने का मौका समझो, हार नहीं। अपने फ्यूचर सेल्फ से बात करो, सोचो कि जो तुम कल बनना चाहते हो वो क्या सोचता और करता, उसी तरह सोचो और काम करो। निक ट्रेंटन की यह किताब हमें यह सिखाती है, आज के विचार कल की असलियत बनते हैं। इसलिए अपने दिमाग के गार्डनर बनो और अच्छी सोच के बीज बो। अपने सोच को समझदारी से गाइड करो ताकि तुम्हारा भविष्य भी शानदार हो। हमारा जीवन कैसा होगा ये इस बात पर नहीं निर्भर करता कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं। अगर हमारी थिंकिंग पैटर्न हमेशा नेगेटिव रहेगी, अगर हर छोटी बात में हम वर्स्ट केस स्कीनरियो सोचेंगे, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो। नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे हमारे माइंड को टॉक्सिक बना देते हैं। ये हमारे अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग भर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को रोज साफ करें। जैसे शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही मेंटल डिटॉक्स भी करें। कई बार हमारा ब्रेन भी हमें धोखा देता है, वो चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम काफी नहीं हैं, हम सब गलत कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सेल्फ जजमेंट की जगह अगर हम रियलिस्टिक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अपनाएं और खुद को एक दोस्त की तरह देखें, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारा रिलेशनशिप खुद से भी बेहतर होगा। और याद रखिए, इमोशनल पेन कोई कर्स नहीं है, बल्कि वो एक पावर बन सकता है। अगर हम उस दर्द को समझें और सही डायरेक्शन में एक्शन लें, तो वही दर्द हमें मेंटली स्ट्रांग बना सकता है, क्योंकि जो आज आप सोचते हैं वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाता है। आज के विचार ही तुम्हारा कल बनाते हैं। इसलिए अपनी सोच को साफ, सकारात्मक और समझदार बनाइए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही जरूरी और लाइफ चेंजिंग आइडियाज आप तक पहुंचते रहें।